नमस्कार। हमारा आज का मेडिकल टर्म है हीमेटेनिक्स। हीमेटेनिक्स क्या होते हैं आज इसके बारे में जानेंगे। तो ये वर्ड शुरू हो रहा है हीम से, इसका मतलब है ये रिलेटेड किससे है? ब्लड से। ए हीमेटेनिक इज ए न्यूट्रिएंट। ये क्या है? न्यूट्रिएंट है, एक पोषक तत्व है। रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इन द प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस जो प्रोसेस है उसके उसमें ये क्या करता है? ब्लड सेल को बनाने में काम आता है। मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है उसको बनाने में काम आते हैं हीमेटेनिक्स। और ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, द हीमेटेनिक्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द इरेथ्रोपोइसिस, द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन है उसको इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो ये इरेथ्रोपोइसिस के लिए काम में आते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, या फिर हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में। अब जो मेन हेमेटेनिक्स हैं वो हैं आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलेट। इनको ब्लड के लिए बहुत ही जरूरी है ये। न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट या हेमेटेनिक्स जरूरी हैं? तो ये हैं विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लाविन जिसको हम बोलते हैं विटामिन B2, विटामिन A, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E, कॉपर, कोबाल्ट और निकोटिनिक एसिड जिसको बोलते हैं विटामिन B3। इन केस ऑफ हेमेटेनिक डेफिशिएंसी, हेमेटेनिक की डेफिशिएंसी हो गई है, जैसे कि आयरन है, फॉलेट है और विटामिन B12 है, इनकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो हेमेटेनिक्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज मेडिसिन। तो मेडिसिन के रूप में भी इनको दिया जा सकता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड, जिससे कि जो ब्लड का हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो बढ़े। जैसे कि एनीमिया में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें हेमेटेनिक्स डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। थैंक यू।